तो हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास 7 के बच्चों। तो अतीत भाग 2 पाठ 8 ईश्वर से अनुराग। आज इस पाठ को थोड़ा सा पढ़ते हैं और किस तरह से हमारे पूर्वज लोग लगनशील रहे हैं इन सारे प्रक्रियाओं में, उनके बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि बच्चों आप अपने घर में भी देखते होंगे कि पूजा पाठ होता रहता है, भजन कीर्तन आदि जो है हमेशा जो है ये माहौल जो है बना ही रहता है। और कुछ लोग चुपचाप ईश्वर के नाम का जाप करते हैं और आपने ये भी गौर किया होगा कि कुछ लोग इतने भाव विभोर हो जाते हैं कि उनकी आंखों से आंसू भी जो है निकलने लगते हैं। ईश्वर के प्रति ऐसा प्रेम भाव या गहरी भक्ति उन विभिन्न प्रकार के भक्ति तथा सूफी आंदोलनों की देन है जिनका 8वीं शताब्दी से उद्भव होने लगा था। परमेश्वर से विचार। तो देखते हैं, बड़े बड़े राज्यों के उदय होने से पहले भिन्न भिन्न समूहों के लोग अपने अपने देवी देवताओं की पूजा किया करते थे। जब लोग नगरों के विकास और व्यापार तथा साम्राज्यों के माध्यम से एक साथ आते गए, तब नए नए विचार विकसित होने लगे। यह बात व्यापक रूप से स्वीकार की जाने लगी कि सभी जीवधारी अच्छे तथा बुरे कर्म करते हुए जीवन मरण और पुनर्जीवन के अनंत चक्रों से गुजरते हैं। इसी प्रकार यह विचार भी गहरे बैठ गया कि सभी व्यक्ति जन्म के समय भी एक बराबर नहीं होते हैं। यह मान्यता सामाजिक विशेषाधिकार किसी उच्च परिवार अथवा ऊंची जाति में पैदा होने के कारण मिलते हैं। कई पांडित्यपूर्ण ग्रंथों का ये विषय था कि अनेक लोग ऐसे विचारों के कारण बेचैन होने लगे। जो ऊंचे कुल के नहीं, जो पाश्चात्य, जो छोटी जाति के माने जाते थे, तो उन स्वाभाविक था तो उनके अंदर थोड़ी सी बेचैनी, मतलब थोड़ी सी उथल पुथल हुई। इसलिए वे क्या किए, बुद्ध और जैन के उपदेशों को उनकी तरफ जो है उन्मुख हुए और उनके विचारों से सहमत होने लगे और उसे अपनाने लगे। कुछ अन्य लोग परमेश्वर संबंधी इस विचार से आकर्षित हुए कि यदि मनुष्य भक्तिभाव से परमेश्वर की शरण में जाए तो परमेश्वर व्यक्ति को इस बंधन से मुक्त कर सकता है। श्रीमद् भगवद गीता में व्यक्ति यह विचार है। सामान्य सन ईस्वी सन की प्रारंभिक शताब्दियों में ये सारी धार्मिक अनुष्ठानें जो हैं, जैसे शिव, विष्णु तथा दुर्गा को देवी देवताओं के रूप में पूजा जाने लगा। साथ ही साथ भिन्न भिन्न क्षेत्रों में पूजे जाने वाले देवी देवताओं को शिव, विष्णु या दुर्गा का रूप माना जाने लगा। इसी प्रक्रिया में स्थानीय मिथक तथा किस्से कहानियाँ पौराणिक कथाओं के अंग बन गए। पुराणों में पूजा की जिन पद्धतियों की अनुशंसा की गई थी उन्हें स्थानीय पंथों में भी अपनाया जाने लगा। यह चलकर पुराणों में से भी एक बात उल्लेखनीय किया गया कि भक्त भले ही किसी भी जाति का हो, पर वह सच्ची भक्ति से ईश्वर की कृपा को प्राप्त कर सकता है। अगर बात करें बच्चों दक्षिण भारत में, तो देख लेते हैं दक्षिण भारत में भक्ति का किस प्रकार से नया प्रचार हुआ था। तो यहाँ पे दो दल ऐसे उभरे थे जिसे नैनार और अलवार के नाम से जाना जाता था। 7वीं से 9वीं शताब्दियों के बीच कुछ नए धार्मिक आंदोलनों का प्रादुर्भाव हुआ। इन आंदोलनों का नेतृत्व नैनार, जिसे शैव संतों के नाम से जाना जाता है, अलवार जो कि वैष्णव संतों के नाम से जाने जाते हैं, ने किया। ये संत सभी जातियों के थे, जिनमें पुलैया और पनार जैसी अप्रिय समझी जाने वाली जातियों के भी लोग शामिल थे। वे बौद्धों और जैनों के कटु आलोचक थे और शिव तथा विष्णु के प्रति सच्चे प्रेम को मुक्ति का मार्ग बताते थे। उन्होंने संगम साहित्य, जो कि तमिल साहित्य का प्राचीनतम उदाहरण और सामान्य सन यानी ईस्वी सन की प्रारंभिक शताब्दी में रचित में समाहित प्यार और शूरवीरता के आदर्शों को अपनाकर भक्तों के भक्ति के मूल्यों में उनका समावेश किया गया था। तो आगे है कि नैनार और अलवार घुमक्कड़ साधु संत थे। घुमक्कड़ बोलें तो जो जगह जगह जो है घूमते रहते हैं, ठीक है ना, एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। वे जिस किसी स्थान या गांव में जाते थे वहाँ की स्थानीय देवी देवताओं की प्रशंसा में सुंदर कविताएं रचकर उन्हें संगीतबद्ध कर दिया करते थे। ओके, प्यारे बच्चों, 10वीं से 12वीं सदियों के बीच चोल और
साडियन राजाओं ने अनेक धार्मिक स्थलों पर विशाल मंदिर बनवा दिए, जहाँ की संत कवियों ने यात्रा की। इस प्रकार भक्ति परंपरा और मंदिर पूजा के बीच गहरे संबंध स्थापित हो गए। यही वह समय था जब उनकी कविताओं का संकलन तैयार किया गया था। इसके अलावा अलवारों तथा नैनार संतों की धार्मिक जीवनियाँ भी रची गई। आज हम भक्ति परंपरा के इतिहास लेखन में इन जीवनियों का स्रोत के रूप में उपयोग करते हैं। नैनार और अलवार ये कुल मिलाकर के 63 नैनार ऐसे थे जो कुम्हार, अप्रेस्य, कामगार, किसान, शिकारी, सैनिक, ब्राह्मण और मुखिया जैसी अनेक जातियों में पैदा हुए थे। उनमें सर्वाधिक प्रसिद्ध थे अप्पार, संबंदर, सुंदरार और मडिक्कव सागर। उनके गीतों के 2 संकलन थे, तेवरम और तिरुवाचकम। ओके। अलवार संत संख्या में 12 थे। वे भी भिन्न भिन्न प्रकार की पृष्ठभूमि से आए थे। उनमें से सर्वाधिक प्रसिद्ध थे पेरी अलवार, उनकी पुत्री अंडाल, तोंडर डिप्पोड़ी अलवार और नमनालवार। उनके गीत दिव्य प्रबंधन में क्या किए गए हैं? संकलित किए गए हैं। अगर दर्शन और भक्ति की बात करते हैं तो देखते हैं भारत के सर्वाधिक प्रभावशाली दार्शनिकों में से एक शंकर का जन्म 8वीं शताब्दी में केरल प्रदेश में हुआ था। वे अद्वैतवाद के समर्थक थे। क्वेश्चन में भी आएगा, इसलिए ध्यान से सुनेंगे आप सब। ओके। थे जिनके अनुसार जीवात्मा और परमात्मा जो कि परम सत्य हैं, दोनों एक ही हैं। उन्होंने यह शिक्षा दी कि ब्रह्मा जो एकमात्र या परम सत्य है वह निर्गुण और निराकार है। शंकर ने हमारे चारों ओर एक संसार का मिथ्या या माया जो है बिछा रखा है और संसार का परित्याग करने पर अर्थात संन्यास लेने पर ब्रह्मा की सही प्रकृति को समझने और मोक्ष प्राप्त करने के लिए ज्ञान मार्ग को अपनाने का उपदेश भी दिया। रामानुजन की जो एक महान गणितज्ञ भी थे, इनको महान गणितज्ञ के नाम से भी जाने जाते हैं। तो रामानुजन 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में पैदा हुए थे। वे विष्णु भक्त अलवार संतों से प्रभावित हुए थे। उनके अनुसार मोक्ष प्राप्त करने का उपाय विष्णु के प्रति अनन्य भक्ति भाव रखना है। भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि से भक्त उनके साथ एकाकार होने का परम आनंद प्राप्त करता है। रामानुज ने विशिष्टता द्वैत के सिद्धांत को प्रतिपादित किया, जिसके अनुसार आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बाद भी अपनी अलग सत्ता बनाए रखती है। रामानुज के सिद्धांत ने भक्ति की नई धारा को बहुत प्रेरित किया, जो परवर्ती काल में उत्तरी भारत में विकसित हुई। वसवन्ना का वीर शैववाद को देख लेते हैं थोड़ा सा। हमने पहले भी पढ़ा है कि तमिल भक्ति आंदोलन और मंदिर पूजा के बीच क्या संबंध थे। तो इसके परिणाम स्वरूप जो प्रक्रिया हुई वह वसवन्ना और अलमाना प्रभु और अक महादेवी जैसी उसके साथियों द्वारा प्रारंभ किए गए वीर शैव आंदोलन में स्पष्टतः दिखलाई देती है। यह आंदोलन 12वीं शताब्दी के मध्य में कर्नाटक में प्रारंभ हुआ था। वीर शैव ने सभी व्यक्तियों की समानता के पक्ष और जाति तथा नारी के व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध अपने प्रबल तर्क प्रस्तुत किए थे और वो मूर्ति पूजा के खिलाफ भी थे। ओके। तो प्यारे बच्चों, नाथपंथी सिद्ध योगी को देखते हैं थोड़ा, इनकी भी कहानी। यहाँ पे कुछ चित्र भी दिख रहा है, आप स्पष्ट देख सकते हो, ठीक है ना। तो इस काल में अनेक ऐसे धर्म समूह उभरे जिन्होंने साधारण तर्क वितर्क का सहारा लेकर रूढ़िवादी धर्म के कर्मकांडों और अन्य बनावटी पहलुओं तथा समाज व्यवस्था की आलोचना की। उनमें नाथपंथी सिद्धाचार और योगीजन उल्लेखनीय हैं। उन्होंने संसार का परित्याग करने का समर्थन किया, जिनके विचार से निराकार परम सत्य का चिंतन मनन और उसके साथ एक हो जाने की अनुभूति ही मोक्ष का मार्ग है। ओके। इसके लिए जिन्हें योगासन, प्राणायाम और जो कि हम हमेशा आपको स्कूल में भी बताते हैं, योगासन, प्राणायाम और चिंतन मनन जैसी क्रियाओं के माध्यम से ही हम शरीर को कठोर प्रशिक्षण देने की आवश्यकता तथा बल पर उन्होंने क्या किया था? बल दिया था। ये समूह खास तौर पर नीची कही जाने वाली जातियों से बहुत लोकप्रिय हुए।
उनके द्वारा किए गए रूढ़िवादी धर्म की आलोचना ने भक्ति मार्गी धर्म के लिए आधार तैयार किया, जो आगे चलकर उत्तरी भारत में लोकप्रिय शक्ति का कारण बना। ओके, आगे है आपका 11वीं शताब्दी से अनेक सूफी जन मध्य एशिया से आकर हिंदुस्तान में बसने लगे थे। दिल्ली सल्तनत की स्थापना के बाद यह प्रक्रिया उस समय और भी मजबूत हो गई, जब उपमहाद्वीप में सर्वत्र बड़े बड़े अनेक सूफी केंद्र विकसित हो गए। चिश्ती सिलसिला इन सभी सिलसिलों में सबसे अधिक प्रभावशाली था। इसमें औलियाओं की एक लंबी परंपरा थी, जैसे अजमेर के ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, दिल्ली के कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, पंजाब के बाबा फरीद, दिल्ली के ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया और गुलबर्ग के बंदा नवाज गिसुदराज। ओके, सूफी संत अपने खानकाहों में विशेष बैठक का आयोजन करते थे, जहां सभी प्रकार के भक्तगण, जिनमें शाही घरानों के लोग तथा अभिजात और आम लोग भी शामिल होते थे। अक्सर लोग यह समझते थे कि सूफी औलियाओं के पास चमत्कारी शक्तियां होती हैं, जिनसे आम लोगों की बीमारियां और तकलीफ़ों से छुटकारा मिल जाता है। सूफी संत की दरगाह एक तीर्थ स्थल बन जाता था, जहां सभी ईमान धर्म के लोग हजारों की संख्या में इकट्ठे होते थे। उत्तर भारत में धार्मिक बदलाव। 13वीं सदी के बाद उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन की एक नई लहर आई। यह ऐसा युग था जब इस्लाम, ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म, सूफी मत, भक्ति की विभिन्न धाराओं ने और नाथपंथियों, सिद्धियों तथा योगियों ने परस्पर एक दूसरे को प्रभावित किया। हमने देखा कि नए नगरों और राज्यों में उनका उद्भव हो रहा था और लोग अपने नए नए व्यवसाय और नई नई भूमिकाएं खोज रहे थे। ऐसे लोग विशेष रूप से शिल्पी जन, कृषक, व्यापारी और मजदूर इन नए संतों के विचारों को सुनने के लिए इकट्ठे हो जाते थे। फिर वे उनका प्रचार प्रसार किया करते थे। उनमें से कबीर और बाबा गुरु नानक जैसे कुछ संतों ने भी सभी आबंडरपूर्ण रूढ़िवादी धर्मों को अस्वीकार किया। तुलसीदास और सूरदास जैसे कुछ अन्य संतों ने उस समय विद्यमान विश्वासों तथा पद्धतियों को स्वीकार करते हुए उन्हें सबकी पहुंच में लाने का प्रयत्न किया। तुलसीदास ने ईश्वर को राम के रूप में धारण किया, और जो कि अवधि पूर्वी उत्तर प्रदेश की बोली है में लिखी गई है। तुलसीदास की रचना रामचरितमानस उनके भक्ति भाव की अभिव्यक्ति और साहित्यिक कृति दोनों ही दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। सूर्यदास श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। उनकी रचनाएं सूरसागर में मिलती है। प्यारे बच्चों, चैतन्य देव 16वीं शताब्दी के बंगाल के एक भक्ति संत थे। इन्होंने कृष्ण राधा के प्रति निष्काम भक्ति भाव का उपदेश दिया था। इस चित्र में आप उनके अनुयायियों के साथ एक समूह आनंद का जो है नाचते गाते हुए जो है प्रदर्शन किया गया है, जो कि आप स्पष्टता से देख सकते हैं। ओके, दिख रहा है ना? ओके, आगे बढ़ते हैं। शंकर देव की भक्ति का सार एक शरण नाम धर्म, एक सर्वोच्च सत्ता के प्रति समर्पण के नाम धर्म के नाम से जाना गया। शंकर देव की शिक्षाएं भगवत गीता तथा भागवत पुराण पर आधारित है। उन्होंने ज्ञान के प्रसार के लिए सत्र या मठों की स्थापना को प्रोत्साहित किया। उनकी प्रमुख रचना में कीर्तन घोष शामिल है। ओके, सूर सारावली और साहित्य लहरी में संग्रहित है एक अभिव्यक्ति है असम के शंकर देव की। ठीक है ना? इस परंपरा में दादू दयाल, रविदास और मीराबाई जैसे संत भी शामिल हैं। मीराबाई एक राजपूत राजकुमारी थी, जिनका विवाह मेवाड़ के एक राजा से घराने में हुआ था। मीराबाई जो है जाति को न देखते हुए एक अपृश्य जाति की जो है रविदास, जिसे उन मीराबाई के जो गुरु थे वो रविदास थे, जो अपृश्य जाति के माने जाते थे, जो कि जिन्हें छोटी जाति का कहा जा सकता है, उनके अनुयायी बन गई और कृष्ण की भक्ति में रम गई। ओके, उन्होंने अपने गहरे भक्ति भाव को अपने भजनों में अभिव्यक्त किया है। और अगर जैसे ये चित्र दिख रहा है कुछ मीरा जी का,
राणा के राजमहल से परे, ठीक है ना, राणा जी के राजमहल से परे मीरा जी का चित्र दिख रहा है। और मीरा द्वारा रचा गया जो गीत है वो कुछ इस तरह से है। लोक लाज कुलरा मर्यादा जगमा जे के राख्यारी, महल अठारी सब सब त्यागे, त्याग्यो थारो बसनो शहर, राणा जी थे क्या ने राखो, क्यों पैर बिख रो प्यालो राणा भेज्यो, पीवा मीरा हंसारी, बार न बाको भयो गरल, अमृत ज्यों पियो, राणा थे क्या ने राखो, महासु बैर। आपके विचार से मीरा राणा का महल क्यों छोड़ा होगा? क्योंकि मीरा जो है महल में नहीं, कृष्ण की भक्ति में रमी हुई थी और वो रविदास से प्रेरित थी, जो कि महलों में नहीं, भक्ति भाव जो है महलों में नहीं, हमेशा जो है हृदय की गहराइयों में ईश्वर की जो है दर्शन होते हैं ईश्वर के। तो इसलिए उन्होंने, और वहाँ वो सेफ भी नहीं थी क्योंकि राणा जी को अपनी काफ़ी बेइज्जती महसूस होती थी, इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्हें जहर अर्थात विष पिलाने का भी प्रयत्न किया था। तो इसलिए उन्होंने सब वहाँ का त्याग करके बैरागी बन गई थी। ओके, आगे देखते हैं प्यारे बच्चों, बाबा गुरु नानक, है ना। कबीर की अपेक्षा बाबा गुरु नानक के बारे में हम कहीं अधिक जानते हैं। तलवंडी जो कि पाकिस्तान में ननकाना साहब, जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो तलवंडी एरिया जो है वो पाकिस्तान के हिस्से में चली गई, ठीक है ना। में जन्म लेने वाले बाबा गुरु नानक के करतारपुर जो कि रावी नदी के तट पर डेरा बाबा नानक में एक केंद्र स्थापित करने से पहले कई यात्राएं की। उन्होंने अपने अनुयायियों के लिए करतारपुर में एक नियमित उपासना पद्धति बनाई, जिसके अंतर्गत उन्हीं के शब्दों में भजनों को गाया गया और उनके अनुयायी अपने अपने पहले धर्म या जाति अथवा लिंग भेद को नज़रअंदाज करके एक सांझी रसोई में इकट्ठे खाते पीते थे। इसे लंगर कहा जाता था। बाबा गुरु नानक ने उपासना और धार्मिक कार्यों के लिए जो जगह नियुक्त की थी उसे धर्मशाला कहा गया। आज इसे गुरुद्वारा भी कहा जाता है। 1539 में अपनी मृत्यु के पूर्व बाबा गुरु नानक ने एक अनुयायी को अपना उत्तराधिकारी चुना जो कि उनके शिष्य थे। इनका नाम लहड़ा था, लेकिन ये गुरु अंगद के नाम से जाने गए। गुरु अंगद नाम का महत्व यह था कि गुरु अंगद बाबा गुरु नानक के अंग माने गए। गुरु अंगद ने गुरु नानक बाबा के की रचनाओं का संग्रह किया और उस संग्रह में अपनी कृतियां भी जोड़ दी, ठीक है। 16वीं शताब्दी में बाबा गुरु नानक के उत्तराधिकारी के नेतृत्व में अनेक अनुयायियों की संख्या का विस्तार हुआ। ये अनुयायी कई जातियों के थे, परंतु इसमें व्यापारी, कृषक और शिल्पकार ज़्यादा थे। इसकी वजह से यह हो सकता है कि बाबा गुरु नानक इस सब बात पर बल दिया करते थे कि उनके अनुयायी गृहस्थ हों और उपयोगी व उत्पादक पेशों से जुड़े हों। अनुयायियों से यह आशा भी की जाती थी कि वे नए समुदाय के सामान्य कोष में अपना योगदान भी दें। प्यारे बच्चों, बात करें अगर उनके मुक्ति का, तो उनके लिए मुक्ति किसी निष्क्रिय आनंद की स्थिति नहीं थी, बल्कि सक्रिय जीवन व्यतीत करने के साथ साथ सामाजिक प्रतिबद्धता की निरंतर कोशिशों में ही निहित थी। अपने उपदेश के सार को व्यक्त करने के लिए उन्होंने 3 शब्दों का प्रयोग किया: नाम, दान और स्नान। नाम से उनका तात्पर्य सही उपासना से था, दान का तात्पर्य था दूसरों का भला करना और स्नान का तात्पर्य आचार विचार की पवित्रता से था, जो कि आज उनके उपदेशों का नाम को जपना, कीर्त को करना और बंड को छकना के रूप में याद किया जाता है। ये अवधारणाएं भी उचित विश्वास और उपासना, ईमानदारी पूर्ण निर्वाह और संसाधनों को मिल बांटकर प्रयोग करना, यानी कि दूसरे की मदद के महत्व को रेखांकित करती हैं। इस तरह बाबा गुरु नानक के समानता के विचारों के सामाजिक राजनीति मायने थे। शायद इसी बात से हमें बाबा गुरु नानक और उनके अनुयायियों के इतिहास और कबीर, रविदास एवं दादू जैसे संतों और उनके अनुयायियों के इतिहास में फ़र्क समझने में मदद मिलती है। मेरे प्यारे बच्चों, अब आते हैं हम अभ्यास प्रश्नावली में। ओके, तो ये
सीधे उत्तर है आपका जो कि आपको मिलान करना था, सही जोड़े बनाने थे। तो बुद्ध सामाजिक अंतरों पर सवाल उठाए, शंकरदेव नामघर, निजामुद्दीन औलिया सूफी संत, नैनार शिव की पूजा, अलवार विष्णु की पूजा। ओके, यहाँ फिलिंग द ब्लैंक्स है आपका। शंकर अद्वैत के समर्थक थे, रामानुज अलवार के द्वारा प्रभावित हुए थे, बसबन्ना, अलमाना, प्रभु महादेवी, ये तीनों आप क्रम से भरेंगे, और वीरशैव के मत के समर्थक थे। पंढरपुर महाराष्ट्र में भक्ति परंपरा का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। अब तीसरे क्वेश्चन में आते हैं। नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों के विश्वासों और आचार व्यवहारों का वर्णन करें। तो नाथपंथी, सिद्धि और योगी इस काल में अनेक ऐसे धार्मिक समूह उभरे जिन्होंने साधारण तर्क वितर्क का सहारा लेकर रूढ़िवादी धर्म के कर्मकांडों और अन्य बनावटी पहलुओं तथा समाज व्यवस्था की आलोचना की है। उनमें से नाथपंथी, सिद्धाचार और योगी जन उल्लेखनीय हैं। उन्होंने संसार का त्याग करने का समर्थन किया था। उनके विचार से निराकार परम सत्य का चिंतन है, और चिंतन मनन और उसके साथ हो जाने की अनुभूति ही मोक्ष का मार्ग है। इसके लिए उन्होंने योगासन, प्राणायाम और चिंतन मनन जैसे क्रियाओं के माध्यम से मन एवं शरीर को कठोर प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर बल दिया। उनके द्वारा की गई रूढ़िवादी धर्म की आलोचना ने भक्ति मार्गी धर्म के लिए आधार तैयार किया, जो आगे चलकर उत्तरी भारत में लोकप्रिय शक्ति बना। प्यारे बच्चों, अब आ जाते हैं कबीर जी के पास थोड़ा सा। क्यों? तो कबीर द्वारा अभिव्यक्त प्रमुख विचार क्या क्या थे, इन्होंने इन विचारों को कैसे अभिव्यक्त किया था। तो निम्न प्रकार के उनके विचार थे। कबीर द्वारा अभिव्यक्त प्रमुख विचार इस तरह से हैं, जैसे कबीर निराकार परमेश्वर में विश्वास करते थे। भक्ति के माध्यम से ही मोक्ष यानी मुक्ति प्राप्त हो सकती है। हिंदू और इस्लाम धर्म में व्याप्त कुरीतियों की आलोचना की। प्रत्येक व्यक्ति को ईश्वर के प्रति प्रेम भाव रखना चाहिए। हिंदू और मुसलमान एक ही ईश्वर की संतान है। धर्मों का अंतर अथवा भेदभाव मानव द्वारा बनाया गया है। तो आगे है कि सूफियों के प्रमुख आचार व्यवहार क्या थे। तो सूफी पंथ के आचार विचार कुछ इस तरह से थे कि सूफी पंथ धर्म के बाहरी आवंडरों को अस्वीकार करते हुए ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति तथा सभी मनुष्यों के प्रति दया भाव रखने पर बल देते थे। सूफी संत ईश्वर के साथ ठीक उसी प्रकार जुड़े रहना चाहते थे जिस प्रकार एक प्रेमी दुनिया की परवाह किए बिना अपनी प्रियतमा के साथ जुड़े रहना चाहता है। ओके, ईश्वर एक है, उसे प्रेम, साधना और भक्ति द्वारा जो है प्राप्त किया जा सकता है। छठा क्वेश्चन आपसे पूछता है कि आपके विचार से बहुत से गुरुओं ने उस समय प्रचलित धार्मिक विश्वासों तथा प्रथाओं को अस्वीकार क्यों किया। तो बहुत से गुरुओं ने उस समय प्रचलित धार्मिक विश्वासों तथा प्रथाओं को निम्न कारणों से अस्वीकार किया, जैसे प्राचीन काल से चले आ रहे ऐसे धार्मिक कर्मकांड जिसमें कई तरह की कुरीतियाँ व्याप्त हो गई थी, और दूसरा है कि प्राचीन काल से चली आ रही धार्मिक रीति रिवाज एवं प्रथाओं में काफ़ी जटिलताएं आ गई थी। तीसरा है कि उस समय प्रचलित धार्मिक विश्वास तथा प्रथाएं समानता पर आधारित नहीं थीं। कई वर्गों के साथ काफ़ी भेदभाव जो है किया जाता था। ओके, अब बाबा गुरु नानक की प्रमुख शिक्षाएं देख लेते हैं। तो एक ईश्वर की उपासना करनी चाहिए। जाति पाति और लिंग भेद की भावना से दूर रहना चाहिए। ईश्वर की उपासना करनी चाहिए, दूसरों का भला करना चाहिए तथा अच्छे आचार विचार अपनाने चाहिए। उनके उपदेशों का नाम जपना, कीर्तन करना और वंड छकना के रूप में याद किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, अब देख लेते हैं जाति के प्रति वीरशैव अथवा महाराष्ट्र के संतों का दृष्टिकोण कैसा था। तो चलिए देख लेते हैं जाति के प्रति वीरशैवों के विचार। वीरशैवों ने सभी प्राणियों की समानता के पक्ष में और जाति तथा नारी के प्रति व्यवहार में जो है ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध अपने प्रबल तर्क प्रस्तुत किए थे। इसके अलावा वे सभी प्रकार के कर्मकांडों
और मूर्ति पूजा के क्या थे, विरोधी थे। अब देख लेते हैं कि जाति के प्रति महाराष्ट्र के संतों के विचार क्या थे। तो महाराष्ट्र के संतों में जडेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम आदि महत्वपूर्ण थे। इन संतों ने सभी प्रकार के कर्मकांडों, पवित्रता के ढोंगों और जन्म पर आधारित सामाजिक अंतरों का विरोध किया था। आइए विचार आपके विचार से जनसाधारण ने मीरा को क्यों याद करते हैं या उनकी यादों को क्यों सुरक्षित रखा गया है, तो इस पे बात करते हैं। ओके, तो हमारे विचार से जनसाधारण ने मीरा बाई की याद को निम्न कारणों से जो है सुरक्षित रखा होगा। जैसे मीराबाई एक राजपूत राजकुमारी थी और उनका विवाह मेवाड़ के राजपति परिवार में हुआ था, राज परिवार में हुआ था। फिर भी उन्होंने रविदास को, जो कि एक अपनी जाति से संबंधित थे, उनको अपना गुरु बनाया। दूसरा कारण हो सकता है कि उन्होंने भगवान कृष्ण की उपासना में अपने आप को समर्पित कर दिया था। उन्होंने अपने गहरे भक्ति भाव को कई भजनों में भी अभिव्यक्त किया है। तीसरा कारण हो सकता है कि उनके गीतों ने उच्च जातियों के रीतियों नियमों को खुली चुनौती दी। ये गीत राजस्थान व गुजरात के जन साधारण में बहुत लोकप्रिय हुए। सो धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो देखिए और अपना अपडेट जो है समय से भेजते रहिए। थैंक यू। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ।